प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम दीनू था। दीनू अभी बहुत छोटा था कि उसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। दीनू एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह रूखी सूखी रोटी खाकर माँ को सलाम करके जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा घर का राशन खत्म हो चुका है, आज मैं बहुत ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटा और तनावर दरख्त ढूंढा और लकड़ियां काटने लगा। उस दरख्त के पास ही बहुत बड़ी झील थी। लकड़ियां काटते काटते दीनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पास से गुजरती हुई झील में जा गिरा। दीनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि ये कुल्हाड़ा उसकी रोजी कमाने का वाहिद जरिया था, जो अब उसके पास नहीं रहा था। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा, ये सोचकर दीनू झील के पास बैठकर रोने लगा। दीनू जोर जोर से रो रहा था कि उसी झील के अंदर एक बहुत ही प्यारी सुनहरी मछली अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज सुनी तो वो झील के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, जिससे वो लकड़ियां काट कर गुजारा किया करता था। ये सुनकर सुनहरी मछली ने कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूँ। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा कि मुझे वो लकड़हारा बहुत गरीब लगता है, तुम उसे अपना सोने का कुल्हाड़ा तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपने लोहे के कुल्हाड़े के बजाय सोने के कुल्हाड़े को देखा तो उसने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास वापस आई और उसे सारी बात सुनाई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, वो लकड़हारा तो बहुत ईमानदार है, तुम उसे उसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश कर कर दे दो और अपना सोने का कुल्हाड़ा भी उसे तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करने लगी, जो उसे जल्द ही मिल गया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर तीनों के पास आई और कहा, ये रहा तुम्हारा लोहे का कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दीनू दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर दीनू ने सारा वाकया अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ बहुत खुश हुई। दीनू ने उस सोने के कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही दीनू ने सोने का कुल्हाड़ा लकड़ी पर मारा, वो सोने की बन गई। दीनू बहुत हैरान हुआ, जहाँ भी वो सोने का कुल्हाड़ा मारता वो चीज सोने की बन जाती। इस तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। दीनू और उसकी माँ बहुत खुश हुए और ये सब दीनू की ईमानदारी का इनाम था। दीनू के हमसाये में एक बहुत ही मगरूर और लालची औरत और उसका बेटा रहते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि दीनू को झील में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है, जिससे उसका घर सोने में तब्दील हो गया है, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झील पर आ गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर अपना लोहे का कुल्हाड़ा झील में फेंकना। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए, उसे कहना कि मेरा कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ। और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो उसे कहना, ये तो मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन ली और वापस आकर अपनी दादी अम्मा को बताई। उसकी दादी अम्मा ने कहा, मुझे ये औरत और लड़का लालची मालूम होते हैं, तुम उन्हें अपना जादू का कुल्हाड़ा दे दो ताकि उन्हें लालच की सजा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा ले आई और उस लड़के को कहा कि ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। उस लड़के ने कहा, हाँ, ये मेरा कुल्हाड़ा है जो झील में गिर गया था, मुझे मेरा कुल्हाड़ा वापस दे दो। जिसे पाकर वो लड़का और उसकी माँ बहुत खुश हुए। उन्होंने आकर जिस भी चीज पर उसे मारा वो टूट गई। थोड़ी देर में घर की हर एक चीज टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का और उसकी माँ बैठकर रोने लगे।
मगर अब रोने का क्या फायदा, ये तो उनके लालच का नतीजा था। सच है, लालच बहुत बुरी बला है।